नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप बेहद ही हैरान होंगे, हैरत करेंगे और दुख भी होगा। जी हां, एक बड़े भ्रष्टाचार का यहां पर खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। जी हां, करौली खाद्य सुरक्षा योजना में ये गड़बड़झाला सामने आया है। गरीबों के पेट भरने के लिए बनाई गई योजना में ही पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गरीबों का हक पर डाका डाला जा रहा है। हालांकि मामले की जानकारी रसद विभाग तक पहुंच गई है, जिसके बाद विभाग ने 599 कर्मचारियों की छटनी कर दी है और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। निर्देश दिए हैं कि 2 दिन में जो भी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाभ ले रहा है, गलत तरीके से अपना नाम जिसने जुड़वाया है, उनसे 27 रुपये किलो के हिसाब से सरकार ने वसूली के जो निर्देश दिए हैं उसकी पालना नहीं हो रही है। तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि तत्काल इनके पैसे जमा करवाएं, वरना इनके विरुद्ध कार्रवाई। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई में पहले तो हमने जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस तरह के लाभ लिए थे वो 9 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के आदेश दिए। जो राजकीय कर्मचारी जो अलग अलग विभागों के जो हैं कार्यरत हैं, उन्होंने अगर गलत रूप से जुड़वा रखा है तो उनको हमने निर्देशित किया है राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कि जो भी हैं वो अपना नाम हटवा लें, क्योंकि वो सक्षम है और जो NFS है वो गरीब लोगों के लिए है, तो दूसरों का जो हक है वो नहीं छीना जाना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। धर्मेंद्र, 599 सरकारी कर्मचारी इस गड़बड़झाले में सामने आते हैं और एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, क्या है पूरी जानकारी? जी, बताना चाहूंगा, जिले में खाद्य सुरक्षा सूची पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। इसको लेकर समय समय पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने भी दिशा निर्देश जारी किए थे और उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में जरूरतमंद तक उसका सामान पहुंचाना चाहिए और कोई भी इसका अनैतिक और गलत लाभ नहीं ले। इस पर समय समय पर अभियान भी चलाया जा रहा था और इसी अभियान के तहत रसद विभाग ने जब जांच पड़ताल की तो 599 सरकारी कर्मचारी प्रथम जांच में ही सामने आए हैं जो गरीबों के खाद्यान्न पर डाका डाल रहे हैं और जो खाद्य सुरक्षा, BPL, अंत्योदय जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही जो संभावना है वो 2000 से अधिक ऐसे लोगों की संभावना है जो सरकारी कर्मचारी हैं और इस तरह की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यहाँ बड़ी बात यह है माजिद के 10,000 से अधिक ऐसे लोग जो साधन संपन्न हैं और सरकारी योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं उनको उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जा चुके हैं। इसके साथ ही जो रसद विभाग से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि लगभग ये आंकड़ा 70,000 से अधिक लोगों तक पहुंच सकता है जो लोग अनैतिक और गलत रूप से सरकारी सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जी माजिद। धर्मेंद्र, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चलिए मिनिस्टर ने इसका संज्ञान लिया और इसके बाद कार्रवाई हुई तो ये बात सामने आई। ये कब का मामला है और कब सामने आया है? ये मामला बीते दिनों से ही चल रहा था और ये सबसे पहले जनवरी फरवरी में इसका खुलासा हुआ था, जब से ही जो रसद विभाग है इनकी डाटा खंगालने में लगा हुआ है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं माजिद इसमें कि एक ही परिवार के 8 से 10 राशन कार्ड बने हुए हैं और उन लोगों ने 40 से 50 लोगों का खाद्यान्न एक ही परिवार उठा रहा है। जी माजिद। धर्मेंद्र, इतना बड़ा गड़बड़झाला कि गरीबों के निवाले पे जो है डाके पड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में जब कोरोना संकट चल रहा है। चलिए, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और पहला सवाल मेरा यही है कि मैं आपको इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि आपने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई हुई और इतने बड़े पैमाने पर लोग सामने आए। मेरा कहना यह है इसमें कि ये सतत प्रक्रिया है और जब से हमने राज्य में आए हैं तो यहाँ 46 लाख लोगों को, गरीबों को NFS की श्रेणी में जोड़ा है। तो जो लोग अपात्र थे वो जुड़े हुए थे, तो रैंडम रूप से हमने पूरे राजस्थान में एक सर्वे करवाया था, तो उसमें हमें जानकारी मिली कि सरकारी सेवा में लोग हैं, उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, तो उन पर हमने कुछ जगह कार्रवाई की कि सस्पेंड भी किया
और हमारे 27 रुपए किलो के हिसाब से जो उसने 1 साल 2 साल 3 साल या जितने भी गेहूं लिया है पेनल्टी सहित उससे वसूल किया और विभाग को लिखा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो अब लोगों को पता लगा है कि सरकारी सेवा में कोई कह रहा है कि भाई मैंने नहीं जुड़वाया है, कोई डीलर फायदा उठा रहा है, कोई भी जुड़वाए। अब इनको कह दिया ऐसा समस्त कर्मचारी अधिकारियों को कि अपना नाम स्वतः ही कटा लें और जितना गेहूं लिया है उस पेनल्टी के रूप में 27 रुपए किलो हमने एक निकाल दिया कि भाई इतना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन को हुआ, इतना हुआ बाजार में मार्केट से प्लस हमारा जो एक्सपेंडिचर है उस रेट से पैसे वसूल कर रहे हैं हम। जी रमेश जी, आपने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है जिसके तहत ये कुछ हुआ, लेकिन इसके बीच में भी ऐसा कहां पे जो चूक हो गया, कहां पे लूप होल था जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया? ये तो सबसे पहले इस चीज को हमने देखा है, इससे पहले किसी ने सरकारी सेवा में या कोई राशन कार्ड में नाम को बढ़ाना घटाना या ट्रांजैक्शन करना पोर्टेबिलिटी की वजह से, ये चीजें हमने चेक की हैं। इसी वजह से हमने कुछ लोगों के नाम काटे और नाम काटे तो उसके एवज में हमने 40 लाख एक साल में नाम जोड़े, क्योंकि संख्या तो पहले से पर्याप्त थी। तो अपात्र लोग जुड़े हुए थे, तो हमने देखा कि भाई रैंडम रूट से चेक करो कि घर घर जाकर के किसी घर में कौन सर्विस करता है या कौन पैसे वाला है, 4 पहिए वाला गाड़ी वाला है या अच्छे मकान वाला है, अपात्र तो नहीं है। गरीब लोगों को जोड़ना है, अपात्र को हटाना है। तो उस स्कीम में जब हमने सर्वे करवाया तो ये सामने आई कि इसमें हजारों कर्मचारियों के परिवार इस राशन का फायदा उठा रहे हैं। तो हमने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जी रमेश जी, आपने बताया कि जो है आपने एक कार्रवाई की है और जाहिर सी बात हमारे संवाददाता ने बताया कि एक ही परिवार के 8 से 10 लोग जो है इसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन कहने की बात यह है कि जब ऐसे दौर में जब कोरोना संकट काल चल रहा है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ऐसे में गरीबों के निवाले पे डाका पड़ रहा है, तो अभी की हालत में क्या कुछ आप कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ लोगों के खिलाफ हमने FIR दर्ज भी करवाई है सरकारी सेवा में और उनके विभाग को लिखा है, विभाग ने सस्पेंड भी की है। दूसरा यह है कि जिन लोगों के निवाले की जहाँ बात आई है उसकी खाना पूर्ति हमने तुरंत की है। उस आदमी को वैक्यूम नहीं रखा है कि भाई उसका गेहूं नहीं पहुंचेगा, आपका गेहूं कोई खा गया। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तुरंत व्यवस्था की है कि कहीं चीटिंग हो रही है, वो बाद की बात है कार्रवाई, लेकिन ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कोई नहीं रहना चाहिए। जो पात्र है उस तक खाद्य सामग्री पहुंचनी चाहिए और हमारा पूरी सरकार का ध्येय और प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, चाहे वो आपकी स्कीम में आता है या नहीं आता है, उसकी नई स्कीम में कवर करता है। तो दूसरी व्यवस्था सरकार ने की है कि उन लोगों तक भी खाद्य सामग्री पहुंचे। जी रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जो हमसे जुड़ने के लिए और आपने बहुत अहम जानकारी भी दी। तो गड़बड़ छाला बहुत सामने आया था। खाद्य सुरक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की और किस तरह से जो काले कारनामे में लिप्त थे उनको पकड़ा जा रहा है।